हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर जो हमारा आर है ये डिनोट करता है रियल नंबर्स को। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जिस पर ये सारी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं। हमारा फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन एंड दूसरा बाइनरी ऑपरेशन होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ये हमारा एडिशन का सिंबल है और इस डॉट से हम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो जैसा कि आप सभी ने छोटी क्लासेस में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं दो रियल नंबर्स के लिए। सपोज़ हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स के सेट में से। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो a प्लस बी होगा, यानी कि जो सम है इन दोनों रियल नंबर्स a एंड b का, वो बराबर होगा सम ऑफ b प्लस a के। यानी कि अगर आप a प्लस बी लिखेंगे एंड जो उसका सम होगा वो बराबर होगा जब आप b प्लस a को ऐड करेंगे, जहाँ पर हमारे a प्लस बी दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c फॉर ऑल a, b, c belonging to R। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं a, b एंड c एंड मैं b प्लस c का सम करूं एंड उसमें a ऐड करूं, तो ये इक्वल होगा किसके, अगर मैं पहले a प्लस b को ऐड कर दूं एंड देन c को ऐड कर दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 6, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पर जैसे इन दोनों से हमें सेम आंसर मिला है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि किन्हीं भी तीन रियल नंबर्स को अगर हम कंसीडर करें एंड सबसे पहले हम b प्लस सी को ऐड करें एंड देन उसमें a को ऐड करें, तो वो सम इक्वल होगा किसके, अगर हम पहले a प्लस बी को ऐड करें एंड देन बाद में हम उसमें c ऐड करें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि रियल नंबर्स में हमारे पास एक ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सच दैट जब आप उस ज़ीरो को किसी रियल नंबर a के साथ ऐड करोगे तो आपको सेम वही एलिमेंट a मिल जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a, यानी कि ज़ीरो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अगर आप एक रियल नंबर a में ऐड करोगे तो आपको a एलिमेंट एज इट इज़ मिल जाएगा। और यहाँ पर इस ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एलिमेंट। तो इन केस ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसा ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ज़ीरो belonging to R such that 0 plus a, which is also equals to a plus 0, which is equals to a, for all a belonging to R। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट
ए के लिए एक माइनस ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट ए प्लस माइनस ए आपको 0 देगा। स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से सुनिए। रियल नंबर्स में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का एक नेगेटिव एलिमेंट रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है सच दैट जब आप उस एलिमेंट को और उसके नेगेटिव को आपस में ऐड करोगे तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। सो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट्स minus a belonging to R such that a plus minus a is equals to 0 and ये किसके इक्वल होगा? minus a plus a for all a belonging to R, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये 4 हमारी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ थी जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन था, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर्स की जो एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने अभी तक डिस्कस कर ली एंड आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी दो रियल नंबर्स a एंड b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ b a के, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया a मल्टीप्लाइड बाय b तो ये किसके इक्वल आएगा? b मल्टीप्लाइड बाय a, जिसे कि हम कॉमनली कैसे भी करते थे छोटी क्लासेस में दैट 2 into 4 which is equals to 8 and it is also equals to 4 into 2. Okay, for all a comma b belonging to real numbers. Okay, सो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर अब 3 रियल नंबर्स हमने कंसिडर करे a, b एंड c। तो a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू c। सो नो मैटर कि आप पहले b एंड c को मल्टीप्लाई कर रहे हो देन उसमें a मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप पहले a एंड b को मल्टीप्लाई कर रहे हो देन उसमें c मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा जहाँ पर हमारे a, b एंड c क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास एक एलिमेंट 1 बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एग्जिस्ट करता है सच दैट जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी एलिमेंट a बिलोंगिंग टू r से तो आपको आंसर में ये सेम एलिमेंट a ही मिल जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि a.1 इज इक्वल्स टू a और 1.a इज इक्वल्स टू a, जहाँ पर हमारा डॉट क्या है? ये डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, ठीक है। सो जस्ट लिसन टू द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। वी आर सेइंग दैट देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट 1 इन रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट 1 बिलोंगिंग टू r हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट 1 मल्टीप्लाइड बाय a गिव्स अस a which is equals to a multiplied by 1 for all a belonging to the set of r. Okay, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? There exists an element
one belonging to R such that 1 multiplied by A is equals to A multiplied by 1, which is equals to A for all A belonging to R. So next property हमारे पास है existence of reciprocals. So हमारी next property है existence of reciprocals. So according to this property, for each A जो कि R में belong कर रहा है, यानी कि रियल नंबर्स में बिलोंग करने वाले हर एक ए के लिए हमारे पास 1/a बिलोंगिंग टू आर एग्जिस्ट करेगा. बट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, क्योंकि जब हम इसका रेसिप्रोकल कंसिडर करेंगे तो 1/0 फॉर्म हम नहीं ले सकते. तो इसलिए हमें क्या कंडीशन याद रखनी है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो द स्टेटमेंट सेज कि रियल नंबर्स में बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट ए के लिए सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, हमारे पास उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a भी आर में एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से तो हमें 1 मिल जाएगा. इसे हम और कैसे लिख सकते हैं कि जब हम 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा. सो ये हमारे पास क्या हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल. या तो इस स्टेटमेंट को एक बार क्लियरली देखेंगे. हमने कहा कि हर एक एलिमेंट ए जो कि आर में बिलोंग कर रहा है उसके लिए हमारे पास एक 1/a बिलोंगिंग टू आर एग्जिस्ट करेगा, बट ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए सच दैट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए के रेसिप्रोकल से तो हमें मिलेगा 1. ओके, सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ईच a not equals to 0 in R, there exists 1/a belonging to R such that a multiplied 1/a, which can also be written as 1/a multiplied a is equals to 1. तो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हम दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को साथ में इंक्लूड करते हैं. तो इसमें हमने क्या कहा कि a मल्टीप्लाइड b प्लस सी ये किसके बराबर होगा, a मल्टीप्लाइड b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, जहाँ पर हमारे a, b एंड c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो ये r में बिलोंग कर रहे हैं. तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा कि जब मैंने a को मल्टीप्लाइड किया b प्लस c के सम से तो वो किसके बराबर होगा, a मल्टीप्लाइड b प्लस a मल्टीप्लाइड c, जिसे हम कॉमनली छोटी क्लासेस में किस तरीके से करते थे कि मान लो 2 है मेरे पास तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा किससे, 3 + 4 से. ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 कितना 7, एंड हम इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14. एंड अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करके लिखूँ यानी कि 2 × 3 + 2 × 4, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 × 3 = 6 + 2 × 4 = 8. तो ये क्या बन जाएगा, 6 + 8 = 14. तो वही प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो इन दिस वीडियो वी बेसिकली डिस्कस्ड एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, 2 बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दैट a + b इज इक्वल्स टू b + a. सेकेंड हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c.
थर्ड हमने देखी एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट की, यानी कि आर में बिलोंग करने वाला एक ऐसा ज़ीरो एलिमेंट जिसको अगर मैं ए के साथ ऐड करूँगी तो मुझे ए एलिमेंट एज इट इज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हमने क्या कहा कि आर में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट ए के लिए एक माइनस ए बिलोंगिंग टू आर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए, यानी कि ए और ए का जो नेगेटिव है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे आंसर में ज़ीरो मिल जाएगा। देन हमने देखी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू विच ए इंटू बी बराबर होगा बी इंटू ए के। नेक्स्ट एसोसिएटिव, जिसमें क्या था कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट, जिसमें हमने कहा कि एक वन बिलोंगिंग टू आर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जब उस वन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ए से तो मुझे ए एज इट इज़ मिल जाएगा। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यूनिट एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, वन है, बल्कि जो यूनिट एलिमेंट यहाँ पर जो ज़ीरो एलिमेंट है इसको हम यूनिट एलिमेंट भी बोलते हैं इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट एलिमेंट है इन केस ऑफ एडिशन ये क्या होता है, ज़ीरो। फिर हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, जिसमें हमने कहा कि ए बिलोंगिंग टू आर है तो उसका रेसिप्रोकल वन बाई ए भी आर में बिलोंग करेगा, बट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब मैं ए और इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर में वन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने देखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कहा कि ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बी प्लस ए मल्टीप्लाइड सी। सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर रहा होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को कवर करेंगे एंड कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स के प्रूफ्स देखेंगे।